में पिछले कुछ दिनों से आबकारी नीति को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का शिकंजा काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली की महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं शराब नीति को लेकर और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री पर लग रहे हैं उस पर उनका क्या कहना जानते हैं। एक एक करके आप सबसे बात करते हैं। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका और दिल्ली में जो शराब नीति के ऊपर बात चल रही है उसके बारे में क्या सोचती हैं और जगह जगह जो शराब के ठेके खुले हुए थे उस पर क्या कहना है आप? मेरा नाम तापसी मल्होत्रा है। मैं दिल्ली ग्रीन पार्क की रहने वाली हूँ। मेरे हिसाब से जो जगह जगह ठेके खुले होने चाहिए, देखिए मैं पूरी तरह तो किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। एक उनका फिक्स टाइम कर देना चाहिए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही खुले रहने चाहिए। बहुत सारे ठेके ऐसे हैं जो 24 घंटे भी खुले रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगने का, उसका तो मेरे ख्याल सीबीआई ज़्यादा अच्छे से जज है और सीबीआई जो भी कंक्लूजन निकालेगी मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या कहना है मैम कि जिस तरह से शराब के ठेके दिल्ली में जगह जगह खुले उस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना है उस पर? मेरा नाम लता जैन है। मैं ग्रीन पार्क में रहती हूँ। शराब के लिए जो बातें आई हैं वो तो कम होना ही चाहिए। बाकी मनीष सिसोदिया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके पर जो आरोप लगाया गया है वो बहुत गलत है। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। ये सीबीआई वाले बहुत गलत हैं जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। आपका क्या नाम है मैम और किस तरह से देखती हैं इस पूरी सिनेरियो को आप? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है, साथ साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं, क्या कहना है? मेरा नाम बबीता शुक्ला है। मैं अर्जुन नगर में रहती हूँ, सफदरजंग एनक्लेव में। जहाँ तक उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, क्योंकि जो शराब है जगह जगह बहुत खुले में। आप अर्जुन नगर में आकर देख सकते हैं कि मतलब गलियों में खुले में हैं। और उसके बाद जो पार्क हैं, पार्क में जो पब्लिक पी रही है, पी के फेंक रही है, तो वो तो बहुत ही गलत है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकना ही चाहिए, रोकना ही पड़ेगा इसको। ये आप पर्टिकुलर कोई जगह ले लीजिए, वहाँ पे दुकान खोलिए, वहाँ पर स्टैंडर्ड शराब बेचिए, वो ज़्यादा बेटर है। मनीष सिसोदिया सही है, पर उसको ड्रिंक की जो शॉप्स अगर उन्होंने खोली हैं उसको एक टाइम, जैसे मैडम ने बोला, एक टाइम सर्टेन करें, एक शॉप पर्टिकुलर जगह पे खोलें उसको। भ्रष्टाचार के आरोपों को किस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन नगर में आप कमल पार्क में जाकर देखिए, जगह जगह बोतल पड़ी हैं, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी के जो वॉलंटियर्स हैं, और वहाँ पर कौन है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, सोमनाथ जी से बने हैं विधायक, और वो सभी देख रहे हैं। इसी वार्ड में आते हैं अर्जुन नगर में, उनके सारे वॉलंटियर्स हैं, मैं भी उनमें से एक वॉलंटियर्स हूँ। और मैं देखती हूँ कि हर जगह हैं, और उस पर क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं ना। कहाँ उस पर रोक कर रही है? कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप गलत भी हैं। कुछ आरोप गलत है उनका कहना है, कोई कह रहा है कि शायद सीबीआई जो है वो इसका फैसला करेगी। मुझे मैम लेकिन ये बताइए, जिस तरह से दिल्ली में एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा, तो क्या मानना है आपका? अच्छा ठीक है, देखिए ये जो लेडी हैं वो गेस्ट हैं किसी के और दिल्ली से नहीं है, तो आपने सुना कि जो महिलाएं हैं उनका अलग अलग ओपिनियन है। एक और मैम है, उनसे भी बात कर लेते हैं अगर आप 2 मिनट का वक्त दें। दिल्ली में जिस तरह से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, फिर उसके अलावा जगह जगह शराब के ठेके खुले, इन दोनों चीज़ों पे क्या मानना है आपका? किस तरह से देखती हैं दिल्ली की महिलाएं इस चीज़ को? सो मेरे घर जितनी भी मेड्स हैं, हाउस हेल्प्स हैं, सबके बच्चे यूजुअली प्राइवेट स्कूल्स में थे, जो कि वो कैम्ब्रिज और इस नाम से खुले हुए थे, स्मॉल उसमें उनके जो कॉलोनीज़ हैं। बट एवरीवन हैज़ शिफ्टेड देम टू गवर्नमेंट स्कूल और सब काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं उससे। और मैं खुद भी जब गवर्नमेंट स्कूल के बाहर से जाती हूँ तो मैं देखती हूँ उन्होंने वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज और लॉट ऑफ थिंग्स स्किल डेवलपमेंट किया है, विच इज़ वेरी गुड। और उन्होंने नॉर्मल सिटीजन्स को भी कहा है कि आप आइए और हेल्प कीजिए। तो हम सब करना चाहते हैं क्योंकि वी आर द हैव्स, वी शुड हेल्प द वंस हु आर हैव नॉट्स। मगर उनके ऊपर रेड करना नॉट गुड। भ्रष्टाचार के जो आरोप है, लगता है सही है गलत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि जो किसी गरीब तबके के लिए कुछ करेगा या जहाँ से उसे कोई फ़ायदा नहीं वहाँ भी करेगा, मुझे तो नहीं लगता उसका कैरेक्टर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ गलत करे। शराब के जो ठेके जगह जगह खुल गए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? सही है, नहीं है? शराब के ठेके के लिए ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ रोज़ शाम को गुरुद्वारे जाती हूँ और वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा बच्चे ही होते हैं यूजुअली। और जब हम एकदम बाहर निकलते हैं तो वहाँ ही शराब का ठेका है, एकदम सामने यूसुफ सराय में।
तो वहाँ हम देखते हैं कितनी लंबी लाइन है, और मैं बच्चों को दिखाती भी हूँ। और जितनी अवेलेबिलिटी चीज़ की होगी आप उतने ही उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इवन फॉर अपने बच्चों के लिए भी हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आप उसको सामने मत रखिए। अगर सामने होगी, आपकी इच्छा होगी वो करने की, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और वही है कि जो हमारे हाउस हेल्प्स हैं, हम उनको देखते हैं, उनके वो लेडीज़ काम कर रही हैं, हस्बैंड्स यूजुअली ड्रिंक करते हैं, और फिर ड्रिंक करने के लिए वो पैसे घर पे नहीं देते, बच्चों के फीस के नहीं देते, वाइफ्स को मारते हैं। तो मैं तो नहीं इसके फेवर में ज़्यादा। देखिए, ये सब दिल्ली की महिलाएं थी जिनका ओपिनियन अलग अलग ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है, किसी महिला का कहना है कि भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगे हैं तो सीबीआई बेहतर फैसला करेगी, वो इस चीज़ की जांच करेगी। तो किसी का कहना है कि मनीष सिसोदिया उन्हें इस तरह के नहीं लगते हैं। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरह से पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उसको देखते हुए लगता है कि मामला भी और लंबा खिंचने वाला है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली।